चर्चा कि कर्म क्या है। अब कर्म के अर्थ को समझिएगा, धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है कि अधर्म है। हमें लगता है अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं ये धर्म है, सही बात, ये हम इसको धर्म की श्रेणी में रखते हैं, बिल्कुल है। पर एक चीज समझिएगा कि किसी भी कार्य को करने के पीछे का मोटिव सुनिश्चित करता है कि आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। अगर धर्म करने के पीछे भी आपका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना है, किसी की निंदा करनी है, किसी का अपमान करना है, तो आपका किया गया धर्म भी धर्म की कैटेगरी में आने वाला नहीं है। अगर आपने किसी की रक्षा के लिए एक झूठ बोल दिया, झूठ बोलना हम कहते हैं पाप है, पर हम देख रहे हैं कि हमारे एक झूठ से किसी के प्राण की रक्षा हो रही है, तो संतों ने कहा भैया वो एक झूठ भी उस वक्त पुण्य का कार्य करेगा, पुण्य का कार्य करेगा। अगर जैसे हम कहते हैं धैर्य धरना चाहिए, अब धैर्य तो धर लिया, पर धैर्य धरने के पीछे का उद्देश्य क्या है। जैसे आपके किसी अपने की निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, पर आपने कहा हम तो धीरज धर के बैठे हैं। आपने यहाँ धीरज क्यों धरा? क्योंकि आपको उस निंदा से सुख मिल रहा है। आपको ये धैर्य धरने के पीछे का उद्देश्य बिल्कुल गलत है। यहाँ धीरज आपने इसलिए नहीं धरा है कि कुछ गलत ना हो जाए, आपने गलत सुनने के लिए ही धीरज धरा है। तो आपका ये रखा गया धैर्य भी धर्म की श्रेणी में आने वाला नहीं है। सीधी सी बात अगर आपसे चर्चा करूं, मैं सीधा आपको शिव विवाह की कथा पे ले जाऊं, जहां पर सती माँ का प्रसंग आया था। राजा दक्ष ने किया था यज्ञ, पर यज्ञ के पीछे उद्देश्य था शंकर जी का अपमान, तो वो धर्म का कार्य होते हुए भी संपन्न ना हो सका। तो सीधी सी बात है, जैसे आप ऐसे समझिए, चोर असली ना देखा, भगवान करे ना देखो, टीवी पे तो देखा ही होगा। चोर आता है बिल्कुल एकदम पैक पूक होके आता है। कोई आजकल तो सीसीटीवी का व्यवहार, सो मुंह ढक के, इतनी सी आंखें दिखेंगे, पूरा पैक होके आता है अच्छे से। उसके हाथ में चाकू भी होता है, वो भी पैक होके आता है। और आपने ये भी देखा होगा जब एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने लगता है, वो भी बढ़िया पूरा पैक पूक होके, वो तो और अच्छे से पैक होता है, बाल भी पैक, मास्क लगाए, केवल आंखें दिख रही हैं, हाथों में ग्लव्स, वो तो और अच्छे से पैक होता है। इनके हाथ में भी हथियार होते हैं। अब दोनों की वेशभूषा तो एक है। अच्छा, पेट चोर भी काटता है, पेट डॉक्टर साहब भी काटेंगे, पर दोनों के काटने के पीछे का उद्देश्य अलग है। चोर ये जो ढक ढुक के आया है, ये जो आया है, इसका उद्देश्य चोरी करने का है, ये पेट काटेगा, आपके प्राण लेने के लिए काटेगा। डॉक्टर साहब ये जो ढक के आए हुए हैं, ये डॉक्टर साहब आपका पेट काटेंगे, ये आपके प्राण की रक्षा के लिए काटेंगे। चोर पेट काटता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, और अगर डॉक्टर पेट काटने को कहे तो हम ही पेपर पे साइन करते हैं। अगर हम मर भी गए तो डॉक्टर साहब का इसमें कोई भी नहीं, इनके ऊपर कोई दायित्व है। अब ये कार्य क्या है? कार्य दोनों का देखने में सिमिलर लग रहा है, पर दोनों के पीछे का उद्देश्य बहुत अलग है। एक का उद्देश्य जीवन लेना है, दूसरे का उद्देश्य जीवन देना है। बस यही बात सुनिश्चित करती है कि एक धर्म है और दूसरा अधर्म है, यही चीज है। एक कर्मनाशा नदी का नाम सुना है कभी? कर्मनाशा एक नदी है। कहते हैं कि व्यक्ति अगर कर्मनाशा नदी के जल का स्पर्श भी कर ले, छू भी ले, तो व्यक्ति के किए गए सारे अच्छे कर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम ही है कर्मनाशा। एक बार कर्मनाशा नदी के उस पार एक कन्या का विवाह होना था, और जो कुल पुरोहित थे वो कर्मनाशा के इस पार रहते थे। संयोग से नाव उस दिन ना आ सकी, तो उस पार के लोग इस पार जो आए थे निवेदन करने, बोला कि पंडित जी ऐसा है, आप हमारे साथ चलिए, बिटिया का विवाह करना है।
पुरोहित जी ने कहा कि देखो नदी में नाव तो है नहीं और मैं कर्मनाशा में नहीं उतरूंगा, नहीं तो मेरे सारे पुण्य ही नष्ट हो जाएंगे। तो अब क्या किया जाए? विवाह तो आज ही करना, आप हमारे कुल पुरोहित हैं। तो उस गांव का एक पहलवान था कन्या के तरफ का। पहलवान ने कहा, पुरोहित जी ऐसा करिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं नदी में उतरूंगा, आप मेरे कंधे पर बैठो, मैं आपको नदी पार करा देता हूं। ये बैठ गए, घुटने तक जलाया, कमर तक आया, यहाँ तक आया, गर्दन तक पहुंचा। करते करते एक जगह पहलवान का पैर लड़खड़ाया और 2 बूंद की कौन गए, पुरोहित जी ने पूरी लगा ली डुबकी, पूरा झमाझम भीगे। अब निकले उस पार, बहुत क्रोध हुआ, मेरे सारे कमाए हुए पुण्य नष्ट कर दिए, तुम लोगों की वजह से मेरे सारे सत्कर्म नष्ट हो गए, मेरा इतने दिन का कमाया पुण्य खत्म हो गया। एक व्यक्ति ने उसी में से कहा, हाथ जोड़कर निवेदन किया, महानुभाव एक निवेदन करूं, आप कहते हो कि आपका पुण्य कर्मनाशा में गिरने की वजह से नष्ट हुआ, पर मैं कहता हूं आपका पुण्य तो उसी समय नष्ट हो गया था जिस समय आपने इसके कंधे पर बैठना स्वीकार किया। आपने यही तो सोच के कंधे पर बैठना मंजूर किया कि मेरा पुण्य बच जाए, भले इसका पुण्य मिटे। तो जिस प्रकार आपके पुण्य का क्षय होगा नदी में उतरने से, उसी प्रकार इसके भी पुण्य का क्षय हुआ नदी में उतरने से। पर चूंकि आपने विचार कर लिया मेरे पुण्य की रक्षा के लिए अगर मुझे इसके पुण्य मिटाने पड़ जाएं तो इसमें कोई हानि नहीं है। तो महानुभाव गलती तो आपसे उसी पल हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार मेरे भैया ये कर्म, ये हमारे धर्म और अधर्म की जो विवेचना है, ये हमारे कार्य करने के पीछे उद्देश्य पर निर्भर करती है।